आज की वीडियो मेरी उन सारे बच्चों के लिए जो कि अभी 20s में इंटर हो रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमें कोई मेंटोर मिल जाए, हमें कोई गाइडलाइन मिल जाए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मैं कोई मेंटोर हूँ या मैं कोई गाइडलाइन देने वाली हूँ, लेकिन ये है कि जिस तरह से मेरी ज़िंदगी 20s के बाद चली है और टिल डेट तक जो जो कुछ मैंने सीखा है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस वीडियो में आपको कुछ टॉप टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लंबा नहीं करूँगी। सबसे पहले एक चीज़ होती है रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। मुझे पता है मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करती हूँ, मुझे पता है मैं इसके मामले में हर तकरीबन दूसरी तीसरी वीडियो में बात कर देती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले अगर आपके साथ रिलेशनशिप सेट नहीं है तो फिर आप आगे अपनी ज़िंदगी में कहीं पर भी एक्सेल नहीं कर सकते। आप किसी जगह जॉब पे चले जाओ, आप किसी कोई बिजनेस स्टार्ट कर दो, आप किसी भी इंटर्नशिप में चले जाओ, आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज कहीं पे भी चले जाओ, जब तक आपका रिलेशन आपके साथ सही नहीं है वो आगे भी कहीं पे भी किसी के साथ भी ठीक नहीं होगा। अब अपने साथ रिलेशनशिप ठीक होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की आपने वो धज्जियाँ नहीं वो खेड़ देनी, आपने विक्टिम माइंडसेट में नहीं चले जाना, आपने बाउंड्रीज बनाकर चलना है, आपने अपने रिलेशनशिप को अपने साथ ठीक रखना है। लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ आजकल बड़ा कॉमन है विक्टिम माइंडसेट बना लेना कि काश ये ऐसे ना होता, काश वो ऐसे ना होता, काश ये ना होता। वो काम नहीं करना है। अगर कोई और अपने आप को नहीं कोसना है कि मैं तो हूँ ही बुरा। एक ये वो आजकल जेनजी में ना, मैंने सोशल मीडिया पे बड़े बच्चों को भी देखा है कि वो इस तरीके से डार्क कॉमेडी को लेकर बड़ा नॉर्मलाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। लेकिन डार्क कॉमेडी और कॉमेडी के बीच में डिफरेंस होता है। मतलब वो रेड फ्लैग्स अपने आप को खुद ही कह देना या इस तरह की चीज़ें, अपने आप के बारे में आपने कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। हमेशा अपने आप को लेकर पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आगे बढ़ना है। अगर आप अपनी डिसरिस्पेक्ट खुद ही करी जाओगे तो फिर डेफिनेटली सोसाइटी में भी जब भी कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा तो वो आपको महसूस ही नहीं होगा। तो सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करनी है ताकि जो लोग हैं वो भी आपकी रिस्पेक्ट करें। आपको पता चले कि कब किसी बंदे ने कहाँ पर कोई बाउंड्री लाइन क्रॉस की है। नंबर 2, पैशन। अच्छा, अब पैशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं ना, तो पैशन के बारे में सुनने में तो बड़ा ये ग्लैमरस सा वर्ड लगता है कि मुझे इस चीज़ का पैशन है, मुझे उस चीज़ का पैशन है, मुझे गाड़ियों का पैशन है, मुझे बुक्स का पैशन है, किसी को किसी चीज़ का होता है। लेकिन ये सिर्फ एक वर्ड की हद तक तो अच्छा लगता है। बात ये कि आप इसके ऊपर काम करने के लिए कितना रेडी हो। और एक और चीज़ होती है कि हमें ना अपने लिए ये वर्ड बड़े अच्छे लगते हैं, मैं मैनेजर हूँ, मैं सीईओ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आपने इन टैग लाइन और इन वर्ड से निकलना है और आपने देखना है कि आपका जो पैशन है, क्या आप उसके लिए 24/7 काम करने के लिए रेडी हो। यही टाइम है आपका 20 के बाद से लेकर आपका 30, 35, 40, 45 तक। तो आप समझ लो कि उसके बाद आपने स्लो पेस पे चले जाना होता है ना, कि आप ना आपकी बॉडी उतनी एनर्जी में होती है, ना आपका माइंडसेट उतना एनर्जी में होता है। जो भी आपको करना है, आपको 20 से लेके अपना 45 तक करना है और 30 तक तो आपने कोई लाइन बना लेनी है कि अब आगे मैं, मतलब वो एक हर बंदे के पास ना एक चार्ट होना चाहिए कि मैंने इस पे इतनी देर काम किया, अब आगे मैं फर्दर इसको ऐसे चला सकता हूँ। तो आपने उसको अपने पैशन को लेकर सिर्फ वो नहीं करना है कि बस मुझे ये पैशन है, उसको लेकर आपने हार्ड वर्क करना है, उसको लेकर आपने कंसिस्टेंट रहना है, उसको लेकर आपने कोई भी परेशानियाँ और कोई भी मसले आते हैं तो उससे घबराना नहीं है, उससे आपने उसको एक्सपीरियंस की तरह से आपने उसको काउंट कर लेना है। आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। आपको कोई चीज़ फेल हो जाए, फॉर एग्जांपल किसी को हम एग्जांपल ले रहे हैं कि किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा शौक है, तो फिर वो जब वो पहली दफ़ा कर रहा है, दूसरी दफ़ा कर रहा है, तीसरी दफ़ा कर रहा है, नहीं हो रहा सही, बाय द टाइम वो होगा सही और वो आप कर लोगे। इसी तरीके से किसी को पब्लिक स्पीकिंग में है, किसी को किसी चीज़ में भी है, मैं आपको बोल रही हूँ एनीथिंग, आपको कुकिंग आती है, आपको घर सजाने में है, आपको किसी चीज़ में भी है, आपने उसको आपको जिम में है, आपने कंसिस्टेंट रहकर उसको आगे कंटिन्यू करना है। आपने उस पर कहीं पर भी ब्रेक नहीं लगानी है, आपने कहीं पर भी अपने आप को फेलियर वो समझ कर आपने उस चीज़ को रोक कर फिर दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़, इस तरीके से नहीं करना है। हाँ, अच्छा होता है कि जब आपको एक जगह पर नज़र आ रहा हो एक हद के बाद कि अब जो है मैं आगे इस चीज़ को फर्दर अगर करूँगा तो मैं लॉस में जाऊँगा, तो वो एक हद के बाद आपने उसको एनालिसिस करना है। आपने ऐसे ही नहीं कर देना कि हाँ बस ठीक है, अब ये नहीं हो रहा, अब इसको छोड़ो, अब अगले को करो, अगले को करो। अपने आप को एनालाइज कर लेता है ना बंदा कि यार मैं अभी ये जो कर रहा हूँ, क्या ये जो मतलब ये मेरा पैटर्न है या ये मैं वजह की वजह से करता हूँ, मतलब मेरे पास एक सॉलिड रीज़न है इस चीज़ को करने की। फिर उसके बाद आ जाता है कि ये इस चीज़ को लोग गलत समझेंगे, लेकिन पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप एज इन कि आपने शादी जिस बंदे से करनी है,
शादी का मतलब सिर्फ और सिर्फ शादी नहीं है, और ये सिर्फ आप प्यार की वजह से नहीं कर सकते, या आप खूबसूरती की वजह से नहीं कर सकते, या आप सिर्फ पैसे की वजह से नहीं कर सकते। आपने ऐसा पार्टनर, जब भी आप लोगों की शादियाँ, ऑब्वियसली हमारे यहाँ लड़कियों की शादियाँ 23-4 के बाद हो जाती हैं, 23 तक भी हो जाती हैं, और उसके बाद भी 30s के अंदर, मतलब इसी ब्रैकेट के अंदर ही आपकी शादी होनी है। आपने ये नहीं बिल्कुल भी देखना आपने वो कि भाई अगला बंदा खूबसूरत है या अगली बंदी खूबसूरत है, इसके पास पैसा ज़्यादा है, या वो जो है वो प्यार के दायरे में नहीं रह के करना। आपने ये देखना जो आपका पार्टनर है वो आपको इक्वली समझता है, आपके साथ आपके मामलात को समझ रहा है, वो इतना इमोशनली इमेच्योर है, इमेच्योर तो नहीं है, या वो इतना इमोशनली मेच्योर है कि वो सर्कमस्टेंसेस को समझता है। हालात के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, तो क्या वो आपको लगता है कि वो उस हालात के साथ साथ आपके साथ चेंज होगा? वो विक्टिम ब्लेमिंग तो नहीं करता है, या वो पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागता तो नहीं है? आपने ये जो है ये वो वाली सारी चीज़ों को देखकर चलना है। आपकी शेयर्ड वैल्यूज़ होनी चाहिए, आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके अंदर मेच्योरिटी होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बटरफ्लाइज के पीछे लग के अपना पार्टनरशिप नहीं, पार्टनर जो है वो चूज़ नहीं कर लेना है। उसके बाद आ जाता है कि आपने कभी भी इस चीज़ को, तो वो जो होता है ना, अपनी ज़िंदगी से थ्रिल को नहीं जाने देना, और थ्रिल का मतलब भी समझना है। अब क्या होता है कि आजकल मैं देख रही हूँ, मेरा अपना छोटा भाई भी रात को डीजे नाइट पे गया। वो हर चीज़ वक्त के साथ अच्छी लगती है। जब शुरू में बच्चे जा रहे होते हैं ना, किसी भी डीजे नाइट पे चले गए, या कोई भी नई एक्टिविटी उन्होंने डिस्कवर की और उसको करना शुरू कर दिया, तो वो शुरू शुरू में फर्स्ट एक्सपीरियंस में तो उसका डोपामिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। फिर बार बार हमारा डोपामिन लेवल उसी लेवल को क्रेव करता है। अब वो बार बार आपको वो काम करने में नहीं मिलता। और ये मैं आपको पढ़ी लिखी बात बता रही हूँ कि ये जो क्या कहते हैं इसको, ये जो पार्टीज़ में जाने वाले बच्चे होते हैं, और ये वो जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं बच्चे, उनका जो या तो मेंटालिटी बिल्कुल ही डेड होगी, या उनको लाइफ से कुछ करना नहीं होगा। जिनको करना है वो उस चीज़ को उसी टाइम पर रखते हैं, और उनको पता होता है कि कहाँ पर कब किस चीज़ को स्टॉप करना है। फन करने से मना नहीं है, लेकिन आपने ये देखना है कि क्या आपका जो फन वाला टाइम है वो आपकी प्रोडक्टिविटी वाले टाइम को अगर मार रहा है, तो दैट विल बी द हाई टाइम कि आप उस चीज़ को स्टॉप कर दें। उसके ऊपर नहीं भागे रहना कि हाँ नहीं, अब मैंने अपना डोपामिन लेवल को फीड करना है। आपने अपने डोपामिन को किस तरीके से बैलेंस करना है, आजकल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझे कि कब किस चीज़ पे ब्रेक लगानी है, और डोपामिन को कितना का देना है, और कितना का उस किस जगह पर जाकर स्टॉप करना है। फिर एक बड़ी चीज़ होती है कि आपको टाइटल्स की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कॉर्पोरेट लेवल में ना क्या होता है कि यहाँ पर टाइटल्स के पीछे काम बड़े ख़राब हो रहे होते हैं। हर किसी को ऑफिसर नहीं बनना, तो किसी को मैनेजर नहीं बनना, तो किसी को कुछ नहीं बनना, मतलब कि हर किसी को उससे ऊपर वाली स्टेज चाहिए। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको कितनी मेहनत रिक्वायर्ड है, आपकी जेडीज क्या हैं, आपको क्या आप वो सब करने के लिए, फुलफिल करने के लिए रेडी हो। जितनी बड़ी चेयर होती है उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये बात आपने समझ कर चलनी है। और ये देखिए, जब आप कामयाब होंगे ना, तो आपकी कामयाबी ने खुद ही शोर मचा देना है, आपको टाइटल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। जब मैं भी नई नई अपनी कंपनी ओपन की थी ना, तो वो बड़ा मज़ा आता था सुन के यार कि अच्छा, तो पुरानी बात हो गई, अब तो 6 साल होने को हो गए, कि अच्छा यार आई एम द CEO। लेकिन अब क्या है कि अब वो फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, क्योंकि अब काम बोलता है ना, एट द एंड ऑफ द डे आपका काम बोलता है। तो आपने उस चीज़ को समझना है कि आपको टाइटल्स के पीछे नहीं भागना है, आपको वो टाइटल बन कर दिखाना है। ये एक बड़ी फाइन लाइन है, इस चीज़ को आपने समझना है। और एक और चीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट टाइम मैं इसके ऊपर एक पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये इतनी लंबी बात एक वीडियो में होगी नहीं। पार्ट 2 में मैं आपको बाकी चीज़ें भी बताऊंगी, लेकिन जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, कोई भी आकर आपके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, आपको अपने ऊपर खुद काम करना है। आपके लिए किसी ने आकर कभी भी कोई भी झंडे नहीं गाड़ देने। इवन पेरेंट्स भी एक हद तक आपको सपोर्ट करते हैं, उसके बाद उनकी भी बस हो जाती है, और वो सिंगल हैंडेडली कर भी नहीं सकते। तो अपने आप को हमेशा अपने लिए खुद खड़ा होना है, और अपने ऊपर खुद ही काम करना है। अपने स्टोरी का हीरो आपने खुद बनना है, कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा। तो इन चीज़ों से निकलना है। इसके ऊपर मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।